बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनीला हज़रत। आज इस मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, वो है पाकिस्तान में ख़वातीन की सियासी और इंतखाबी अमल में शमूलियत। हालिया बरसों में पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की सियासी और इंतखाबी अमल में शमूलियत बढ़ती जा रही है, जहाँ पे ख़वातीन मुल्क की तरक्की और हुक्मरानी में बामानी किरदार अदा कर रहे हैं। तारीखी तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेज़ों का सामना करना पड़ा, जिसने इनकी सियासत में शमूलियत को महदूद कर दिया था, जैसे कि समाजी उसूल, सकाफ़ती रिवायात और इदारा जाती रुकावटें। लेकिन हालिया बरसों में पाकिस्तान में ख़वातीन की सियासत में शमूलियत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस शमूलियत की एक अहम वजह पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तों का तारुफ था। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अहम काम, जिन्होंने ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर स्किल्स ट्रेनिंग, सिविक एजुकेशन और एडवोकेसी जैसी चीज़ों से मुतारफ करवाया, जिसकी वजह से ख़वातीन में स्किल्स और कॉन्फिडेंट बिल्ट हुए और उन्होंने ख़वातीन को पब्लिक स्पेसेस में आने को एनकरेज किया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है मीडिया रोल। पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने एक अहम किरदार अदा किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि ख़वातीन को पॉलिटिक्स में कौन से चैलेंजेसों का सामना है, और उन्होंने इन चैलेंजेसों को हाईलाइट किया और जेंडर रोल्स को चैलेंज किया और बताया कि ख़वातीन भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ख़वातीन भी पब्लिक स्पेसेस में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की सियासत में बढ़ती हुई शमूलियत नज़र आ रही है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेसों का सामना है। इन चैलेंजेस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।